एशिया के दक्षिण पूर्व का द्वीप देश थाईलैंड दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और दुनिया भर के पर्यटक इस देश के खूबसूरत समुद्र तटों को देखने आते हैं। समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। पर्यटन इस देश में आय का प्रमुख जरिया भी है और लोगों की आजीविका भी इससे काफी हद तक जुड़ी हुई है। आमतौर पर थाईलैंड का जिक्र पर्यटन के हवाले से ही किया जाता है, लेकिन इस देश की चर्चा कुछ और कारणों से भी होती है। हाल ही में एक किताब के सामने आने के बाद थाईलैंड में रेंटल वाइफ्स के चलन को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस अजीब चलन के रूट्स थाईलैंड के पटाया की परंपराओं में है। यहाँ लोग किराए पर बीवी ले सकते हैं। इसे वाइफ हायर और ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये एक तरह का अस्थायी विवाह होता है जिसमें किसी युवती को पैसे देकर कुछ समय के लिए पत्नी बनाया जा सकता है। तय समय तक वो युवती वाइफ के सारे फर्ज अदा करती है। हालांकि ये प्रथा अब एक व्यवसाय का रूप लेती जा रही है। आइए जानते हैं क्या है थाईलैंड में तेजी से फलता फूलता रेंटल वाइफ का चलन, कौन होती है रेंटल वाइफ और कितने समय के लिए बनती है ये वाइफ। हाल ही में लावर्ट ए इमैनुअल की किताब थाई टैबू द राइज ऑफ वाइफ रेंटल इन मॉडर्न सोसाइटी ने इस चलन के बारे में पूरी दुनिया को बताया। इस किताब में बताया गया है कि थाईलैंड में पत्नी को किराए पर रखने की विवादास्पद प्रथा कैसे तेजी से अब बढ़ रही है और ये आय का एक प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है। ये वहाँ की महिलाओं के लिए जीविका का साधन भी बन चुका है। आपको बता दें कि थाईलैंड में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। देश में दूर दराज और ग्रामीण इलाकों की लड़कियां पैसों के लिए पर्यटकों की रेंटल वाइफ बनती हैं। ये ट्रेंड थाईलैंड के पटाया के रेड लाइट इलाके, बार और नाइट क्लबों से अपना व्यवसाय चलाते हैं। थाईलैंड में ये व्यवसाय के रूप में तेजी से फैल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाईलैंड में रेंटल वाइफ की विवादास्पद प्रथा है। गरीब पृष्ठभूमि की महिलाएं पैसे कमाने के लिए विदेशी पर्यटकों की पत्नी बनकर रहना शुरू कर देती हैं। आपको बता दें कि ये व्यवस्था कोई औपचारिक विवाह नहीं है, एक अस्थायी अनुबंध होता है और कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक के लिए किया जाता है। महिलाएं पैसा कमाने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस तरह के काम करती हैं। ये महिलाएं मुख्य रूप से बाहर या नाइट क्लब में काम करती हैं और बेहतर ग्राहक मिलने पर रेंटल वाइफ बन जाती हैं। आपको बता दें कि किराए की कीमत महिला की उम्र, सुंदरता और शिक्षा और समय के अनुसार तय होती है। ये कीमत $1600 से $1,16,000 तक हो सकती है। इस प्रथा को लेकर थाईलैंड में कोई भी कानून नहीं है। थाईलैंड में ये प्रथा हाल ही में तेजी से फैलना शुरू हुई है। हालांकि इस तरह की सेवा जापान और कोरिया में पहले से ही है। थाईलैंड में इसके तेजी से बढ़ने के कई कारण हैं। शहरीकरण और बिजी लाइफ में लोगों का अकेलापन बढ़ रहा है। ऐसे में लोग स्थायी रिश्ते की जगह अस्थायी रिश्ता बनाना पसंद कर रहे हैं। बहरहाल सरकार का मानना है कि इस प्रथा को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही इस प्रथा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।